उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र के गांव सिरसमा हरचंद मानपुर में स्थित विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाकर अपर मुख्य सचिव को कुछ दिन पहले शिकायती पत्र देकर विद्यालय में जांच की मांग की। विद्या निकेतन इंटर कॉलेज संस्था की स्थापना 1968 में की गई थी। विद्यालय को बनाने के लिए क्षेत्र के दानदाताओं ने कई गाँव में अपनी कृषि भूमि विद्यालय की प्राभूत निधि में दान दी थी। विद्यालय के परिसर में खड़े पेड़ शीशम, सागौन, आम, यूकेलिप्टस और अन्य कई प्रकार के पेड़ जिनकी कीमत लगभग 10 से 15 लाख थी, प्रबंधक ने बिना किसी अधिकारी की अनुमति के पेड़ों को कटवा कर बेच दिया, जिसके साक्ष्य के रूप में परिसर में कटे पेड़ों की जड़ें अभी तक मौजूद है। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है कि संस्था का खाता संख्या 324978394996 वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए खोला गया था, जिसमें दिनांक 25 अगस्त 2012 से 1 जुलाई 2014 तक 18,27,493 रुपए छात्रवृत्ति के प्राप्त हुए थे। इस धनराशि को छात्र छात्राओं में न बांटकर प्रबंधक ने अपने लोगों के चेक काटकर सारी धनराशि निकाल ली। इसी शिकायत को लेकर मंगलवार को कुछ अधिकारियों द्वारा विद्यालय में जांच करने आए तो शिकायतकर्ताओं को बुलाया ही नहीं गया। इसी को लेकर शिकायतकर्ता में रोष व्याप्त है। शिकायतकर्ताओं ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जाँच की मांग की है। सर, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। सर, आपने एक शिकायत की थी विद्या निकेतन इंटर कॉलेज की, क्या पूरा मामला है इसका? इसका मामला है कि हमारी ग्राम पंचायत में एक विद्या निकेतन इंटर कॉलेज स्कूल जो समिति के द्वारा चलाया जा रहा था और शायद हाई स्कूल की मान्यता 1968 की थी। पीछे समितियों में विवाद रहा, काफ़ी विवाद चलता रहा। अब पता चला कि जो प्रबंधक थे पूरन सिंह, उन्होंने उसको एक अपने घर का एक ट्रस्ट बना के उसको जो है उसमें ट्रांसफ़र करा दिया। और हमने एक अभी शिकायत डाली थी, उसमें बहुत ही अनियमितताएँ थीं, उनके खिलाफ हमने एक जो है शिकायती पत्र दिया था मुख्यमंत्री महोदय को। उसमें जांच आई है, शायद आज पता चला है कि आज कोई अधिकारी जांच के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने हमें कोई भी सूचना नहीं दी, जिससे हमें प्रतीत होता है कि हमारी शिकायत पर जो जांच की जा रही है वो संदेशस्पद है। अब हम जैसे स्कूल में देखा गया है कि अभी भी काफ़ी पेड़ जो काटे गए हैं, जो बिना परमिशन के नहीं काट सकते, और विद्यालय की प्रॉपर्टी है, उसको समिति की एक मीटिंग में एजेंडा पास होगा, उसके बाद वन विभाग से उसकी परमिशन ली जाएगी और उसकी धनराशि को स्कूल के खाते में जमा किया जाएगा। जहाँ तक हमारा अनुमान है कि इन सभी कार्यों में से कोई कार्य ना करके और उनको चोरी से काटा गया है और उस पैसे को अपने पर्सनल यूज में लिया गया है। जो पेड़ कटे हैं वो किस किस्म के हैं? उसमें शीशम, सागौन, आम, यूकेलिप्टस, भिन्न तरीके के जो पेड़ थे वो काटे गए हैं। उनकी कुछ जड़ें खुर्द-बुर्द कर दी गई हैं और कुछ जड़ें आज भी मौजूद हैं विद्यालय के। कुछ जड़ें जेसीबी से जो उखाड़कर उनको गड्ढों को काट दिया गया है और कुछ जड़ें आज भी अभी मौजूद हैं। जो आज जांच आई थी उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, जांच आई थी, हमने शिकायत की थी, उसके बाद कोई भी जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, वो जांच करने आया, तो ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि शिकायतकर्ता को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। बिना शिकायतकर्ता को इन्फॉर्मेशन के कैसे जांच होकर चलेगी? अब क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि जैसे हमारे जो बिंदु हैं शिकायत के, अब यहाँ एक हिंदी के प्रवक्ता हैं पृथ्वी सिंह, जो पिछले 2 या 3 वर्षों से बीमार हैं, स्कूल आने की हालत में नहीं है, लेकिन उनका रेगुलर वेतन निकल रहा है। प्रबंधक 30,000 रुपये महीना उनसे लेता है और जो है रजिस्टर पर साइन होकर उनका जो है वेतन बिल बनकर चला जाता है। यही बिंदु हमारे हैं, इनकी जो है सही से जांच कराई जाए और मेरी सभी अधिकारियों से यही अपील है कि इस संस्था को बचाने के लिए और संस्था के हक में सही जांच कराई जाए और दोषी व्यक्ति के खिलाफ
सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की। सर आपने एक विद्या निकेतन इंटर कॉलेज की शिकायत की है, क्या पूरा मामला उसका? जितना मेरी ग्राम पंचायत के बराबर में ही विद्या निकेतन इंटर कॉलेज पड़ता है, उसमें कुछ दिनों पहले एक जो प्रबंधक महोदय थे वहाँ वो गैर कानूनी रूप से जो है प्रबंधक बना दिए गए और उसके अंदर बहुत विद्यालय में पुराने वृक्ष खड़े हुए थे। कई अनियमितताएँ हैं जो उसमें उनके द्वारा की गई हैं, उन्हीं को लेकर के हमने कुछ अधिकारियों से शिकायत की थी IGRS पे। शायद जानकारी हुई है कि वहाँ पर कोई जांच अधिकारी आए थे और बिना शिकायतकर्ता को बताए कुछ जांच करके ले गए हैं, जबकि वहाँ पर साक्ष्य भी मौजूद हैं अभी विद्यालय परिसर में और कुछ अवशेष भी पड़े हुए हैं। अब जब शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होगा तो ऐसी जाँच करने से क्या फ़ायदा। हमारा उच्च अधिकारियों से ये अनुरोध है कि जो भी शिकायत हमारे द्वारा की गई है उसका नियमानुसार सही निस्तारण किया जाए और जो भी उचित कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। जो विद्यालय के अंदर पेड़ लगे हुए थे परिसर में, वो पेड़ किस किस की चीज़ के थे? उसमें पेड़ थे वो सागौन, शीशम, आम, जो इमारती लकड़ी होती है वो ऐसे पेड़ थे जो कीमती होते हैं और वो तितर बितर करके शायद बेच लिए गए, जहाँ तक मेरा ये अनुमान है। क्या ये समिति के द्वारा बेचे गए या बिना समिति के? इसी विषय को लेकर हमने जो है जांच कराई है। अब ये तो जांच में पता चलेगा उन्होंने उसकी समिति बनाई थी नहीं बनाई थी, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने बिना समिति बनाए उन पेड़ों को काट दिया है। आज जो जांच आई थी तो आपको बिना बताई जांच से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो जांच अधिकारी आए थे उन्हें बताना चाहिए था। भाई जब तक शिकायतकर्ता वहाँ मौजूद नहीं होगा तो शिकायतकर्ता संतुष्ट कैसे होगा। आप संतुष्ट नहीं थे तो अगला कदम क्या उठाएंगे आप? हम अपने संबंधित अधिकारियों से मिलेंगे और इस विषय में फिर पुनः शिकायत की जाएगी।